हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, छावनी, नागपुर। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हार्ट और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का हमारा टॉपिक है कि हार्ट के ब्लॉकेजेस का इलाज करने के लिए बाईपास बेहतर है या एंजियोप्लास्टी बेहतर है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब लोगों की एंजियोग्राफी होती है और उन्हें ब्लॉकेजेस बताया जाता है तो कई बार उन्हें एंजियोप्लास्टी एडवाइस की जाती है, कई बार बाईपास एडवाइस किया जाता है, कई बार अलग डॉक्टर अलग एडवाइस करते हैं। तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है और पेशेंट मल्टीपल ओपिनियन लेते हैं। इस वीडियो द्वारा हम एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे और कौन से ब्लॉकेजेस एंजियोप्लास्टी से अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और कौन से ब्लॉकेजेस बाईपास से अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम जो आपकी नसों के ब्लॉकेजेस रहते हैं वो एक छोटे से ट्यूब के द्वारा स्टेंट डाल के क्लियर करते हैं। एंजियोप्लास्टी के एडवांटेज ये है कि ये मिनिमली इन्वेजिव, यानी इसमें कोई कट नहीं रहता है, कुछ ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई टाका नहीं लगता है और ये आपको होश में रख के किया जाता है। एंजियोप्लास्टी का एक और फायदा रहता है कि ये छोटा प्रोसीजर रहता है। ये आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे में संपूर्ण हो जाता है। पेशेंट थ्रू आउट द प्रोसीजर कॉन्शियस रहता है। ये हाथ के द्वारा या पैर के द्वारा किया जाता है और पेशेंट को विदिन 1 आवर 2 आवर्स आईसीयू में लाके रखा जाता है। एंजियोप्लास्टी के पश्चात पेशेंट 2 या 3 दिन में घर चले जाता है और दवाई गोली पे सेटल हो जाता है। एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट की रिकवरी, उसका काम पे वापस जाना काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है। तो समराइज करने के लिए एंजियोप्लास्टी एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें रिकवरी जल्दी होती है और पेशेंट की लाइफस्टाइल वापस से नॉर्मल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट एंजियोप्लास्टी करने के कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट जिनमें ब्लॉकेजेस बहुत लंबे और डिफ्यूज़ हो, कुछ पेशेंट जिनमें ब्लॉकेजेस मल्टीपल नसों में हो, कुछ पेशेंट जिनके ब्लॉकेजेस में बहुत कैल्शियम जमा हो या कुछ पेशेंट जिनकी मेन नसों में ब्लॉकेज हो। ऐसे पेशेंट में एंजियोप्लास्टी करना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स रहता है। आज के ज़माने में कुछ एडवांस टेक्निक्स आई है जिसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में भी एंजियोप्लास्टी होती है बट थोड़ी रिस्की रहती है। एक और प्रॉब्लम है एंजियोप्लास्टी के साथ कि एंजियोप्लास्टी के करने के बाद दोबारा ब्लॉकेज होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं बाईपास सर्जरी की। बाईपास सर्जरी एक ओपन प्रोसीजर होता है जिसमें एक पेशेंट का चेस्ट को ओपन करके नए बाईपास ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। बाईपास सर्जरी का एक बहुत महत्वपूर्ण एडवांटेज है कि इसमें आपकी नेचुरली अकरिंग आर्टरीज और वेन्स का यूज़ किया जाता है, तो बाईपास के बाद दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस कम रहते हैं। बाईपास का एक और एडवांटेज है कि बाईपास में भले ही ब्लॉकेजेस कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, कैल्शियम वाले हो, जॉइंट पे हो या मेन नस में हो, उसे एक जगह ही आप ग्राफ्ट करके बाईपास कर सकते हो। साथ ही साथ मल्टीपल ब्लॉकेजेस का भी एक ही टाइम पे इलाज किया जा सकता है। पर्टिकुलरली जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उसमें बाईपास के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। पर्टिकुलरली जिन पेशेंट्स को बहुत लंबे समय से ब्लॉकेजेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेजेस है, उनमें बाईपास के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो फिर बाईपास के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? बाईपास एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें चेस्ट को ओपन करके ऑपरेशन किया जाता है। सेकेंडली, पेशेंट को बेहोश करके वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। पेशेंट का रिकवरी स्लो होता है। बाईपास में पेशेंट के चेस्ट में ड्रेन डाले जाते हैं जिन्हें 1-2 दिन में निकाला जाता है। बाईपास में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। बाईपास पर्टिकुलरली जो बहुत फ्रेल यानी बहुत कमज़ोर पेशेंट्स है उसमें करना बहुत मुश्किल रहता है। सिमिलरली एडवांसिंग एज, किडनी की बीमारी या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस रहे अदर ऑर्गन सिस्टम के, तो बाईपास का प्रोसीजर करना बहुत जटिल हो जाता है। तो समराइज करने के लिए बाईपास एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। पेशेंट को 3 या 4 दिन आईसीयू में रखा जाता है, उसके बाद 3 या 4 दिन वार्ड में रखा जाता है। उनकी रिकवरी स्लो होती है और उनको पूरा गेन ऑफ फंक्शन करने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो बाईपास और एंजियोप्लास्टी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझने के बाद हमने हमारे पेशेंट का क्या करना चाहिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर पेशेंट अलग होता है। हर पेशेंट हर ट्रीटमेंट मोडालिटी को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो यदि आपके पेशेंट की एंजियोग्राफी की गई है और उसमें ब्लॉकेजेस आए हैं और आप कंफ्यूज है कि आपका एंजियोप्लास्टी या बाईपास क्या करना चाहिए, तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। यदि इस टॉपिक को लेकर आपके मन में कुछ सवाल है, आप और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।